सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अलॉन्ग विद। प्रायोजक हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Crop Care Federation of India। कृषि भारत की उभरती अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होने के साथ साथ गांव में रहने वाली देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। खेती के विकास में नई टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स, हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल्स ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने आखिरी एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि कैसे एडवांस एग्रीकल्चर के सहारे देश के गांव को समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स, जिनमें शामिल हैं शरद जोशी, लीडर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, रज्जू श्रॉफ, चेयरमैन क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, पी चंगल रेड्डी, सेक्रेटरी जनरल कंसोर्शियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, डॉक्टर टी.पी. राजेंद्रन, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और गणेशन षणमुगम, एडवाइजर सेंटिग्रो। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है यहाँ पर भारत में, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, 50-60 मिलियन से 250 मिलियन टन हो गया, लेकिन क्या ये इनफ है? अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, अगर आप पहले ये समझें। देखो, अपना देश में मैंने बताया किसान बहुत मेहनतू है और सीखने के लिए तैयार है। जो कोई बोलते हैं कि अपना किसान अनपढ़ है, ओवर यूज करता है, पेस्टिसाइड झूठा करता है, वो बात बिल्कुल झूठी है। और जिधर जिधर इंडस्ट्री ने एक्सटेंशन वर्क किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, उधर रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि मोस्ट ट्राइबल पुअर एरिया जो हिंदुस्तान में था, उधर जब प्राइवेट इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट की हेल्प से हाइब्रिड सीड दिया है, टेक्नोलॉजी दिया है, तो उधर गरीबी में से प्रोस्पेरिटी आ गई है। मिस्टर गणेशन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इस समय क्या आपको लगता है मेन दिक्कत क्या है फार्मर के सामने, जो वो अपने आप को एडवांस कर सके, टेक्नोलॉजी से अग्रसर कर सके? Now, not all will be knowing that India has now the largest area under agriculture, सबसे बड़ा एरिया total, right? Now, but we still use much less than what even Brazil is using, pesticides. There is a positive link between use of pesticides and the crop yield. So, to answer your question, much depends on the increase in the awareness among the farmers. उसी के लिए मैं जोशी आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी समय से फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं और आपने देखा है कि उनकी क्या परिस्थिति है। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? किसान अनपढ़ है या पूरी तरह से स्थिति अपनी समझता नहीं है, सच नहीं है। किसान पूरी तरह से जानता है कि उसकी जो फसल होती है, इस फसल की कीमत उसे पूरी नहीं मिलती और इसी कारण वो कर्जे में डूबता रहता है। तो इसका मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, निगेटिव सब्सिडी के कारण किसान कर्जे में डूबता रहता है। अगर आज पेस्टिसाइड का प्रयोग की अनुमति ना मिले तो वो जानते बूझते हुए भी एक तरह से खुदकुशी करते जाएगा और फसलों की कीमत उसे पूरी नहीं मिलेगी। राजेंद्र, आपसे ये समझना जरूरी है कि इस समय आपको लगता है कि जो किसान है उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो अगर इस्तेमाल नहीं करता, सपोज करिए एग्रोकेमिकल का, किस तरह का प्रोडक्शन ड्रॉप हो सकता है? आज हमारी खेती में जो अपॉर्चुनिटी किसानों को दिख रहा है, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल से और कई देशीय नीतियों से और एक्सपोर्ट सिस्टम जो बढ़ते जा रहा है, इन सब चीज़ों में जो किसानों की अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए सब इनपुट्स के साथ साथ
पेस्टिसाइड्स का भी बहुत अच्छा योगदान रहता है और सदुपयोग करके पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करेंगे तो उनका उपजीवन का श्रेय बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर जो बताया कि 1.9% एग्रीकल्चर जीडीपी से आज 4.9% तक ला लिया है एग्रीकल्चर जीडीपी, तो इन किसानों की मेहनत से ही हुआ है वो जीडीपी का ग्रोथ, जो आज नेशनल जीडीपी को सस्टेन कर रहे हैं 5.3 और व्हाट एवर गवर्नमेंट फिगर्स भी है। जैसे कि मनुष्य जीवन में या जानवरों के जीवन में रोग के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल होते हैं, उस जैसा दवाइयाँ हैं खेती में पेस्टिसाइड्स। तो इसको पेस्टिसाइड्स बोल के एक भयानक शब्द इस्तेमाल करके लोगों को भयभीत करने के बजाय इसको हम रोगों के लिए दवाई, खेती की दवाइयाँ इस्तेमाल करने का एक नया आयाम शुरू करेंगे। हम जब भारत में बात करते हैं, खेती की हम बात करते हैं, क्या हम ड्राई लैंड के बारे में भी सोचते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स हमसे शेयर करें। तो देखिए, यहाँ जो ड्राई लैंड का मामला आता, पेस्टिसाइड्स बहुत कम इस्तेमाल कर रहा, इसीलिए देखिए हमारा देश में जो एवरेज प्रोडक्शन देखे तो बहुत सारी पूरा वर्ल्ड में हमारे बहुत कम है, दूसरे फसल में भी है और ड्राई लैंड में बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हम किसान की संस्था की तरफ से, मैं गवर्नमेंट से बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ये देश का उन्नति चाहे तो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर पिछले 20 साल में 8% का ग्रोथ आया, एग्रीकल्चर का एवरेज सिर्फ 2% है, ये कोई फायदा नहीं है। अगर ये इंडिया सुपर पावर बनना चाहा तो एग्रीकल्चर में भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से आना, इसमें जो है ड्राई लैंड का बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल है। मिस्टर श्रॉ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया, वो कंज्यूमर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ फार्मर या खेती में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि घरों में भी लोग कर रहे हैं। अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें मार्केट साइज का 4 से 5 हजार करोड़ है, वो काफी ज्यादा है। खेत में जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, इंसेक्ट, जंतु सब ठिकाने हैं, हाउस फ्लाइज भी है, कॉकरोच भी है, और ये सब जनरेशन से आ रहा है। अपने को मलेरिया से बचना होगा, अपने को डिजीज से बचना होगा, तो पेस्टिसाइड का जरूर पड़ेगा। चाहे सिटी में वेल टू डू मिलियनर का घर होगा, को गरीब किसान, सब जगह पेस्टिसाइड तो चाहिए। तो ये पेस्टिसाइड यूज होता है, लेकिन अपने इधर जो एनवायरमेंटलिस्ट है उसको मैं बोलूँ तो परदेश से पैसा आता है। सबसे हिंदुस्तान का पॉपुलर सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट हमने आरटीआई में पास किया, तो उसको 3 साल पहले 56 करोड़ फॉरेन से आया था। इंक्वायरी किया तो वो क्या करती है कि हिंदुस्तान के पुअर लोग पेस्टिसाइड से न मरे, उसके लिए वो खर्चा करती है। तो ऐसा पैसा परदेश से आता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ चेक नहीं करेगी तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। मिस्टर जोशी, आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाने चाहिए इस समय? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ बोल देना कि प्राइवेट इंडस्ट्री या पब्लिक इंडस्ट्री ही इस पे आगे बढ़ेगी, सरकार की तरफ से क्या कदम? बड़ा षड्यंत्र है। यूरोप में जो बड़ी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री दुर्भाग्य से महाराष्ट्र, भारत में जो एनजीओ है, और अभी तो ये कहना मुझे पड़ रहा है कि एक तरह से न्याय शासन भी इनको मिला हुआ है कि और इन्हें तीनों चारों मिलके हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ उन्होंने एक तरह से जंग पुकारा है। मिस्टर गणेशन, अगर आप थोड़ा हमसे ये शेयर कर सकें कि काफी हद तक जो यहाँ भारत में लोग डर जाते हैं कि यहाँ पर पेस्टिसाइड जो है कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर जापान का एग्जाम्पल दे, अगर आप यूएसए का एग्जाम्पल दे, ब्राजील का एग्जाम्पल दे, तो उसके मुकाबले भारत में कंजम्पशन किस तरह से दिख रहा है? 1 सेकेंड, उसको अपना श्रॉफ से बोला ना, ये एनजीओ का एक्टिविटीज। नाउ आई एम येट टू सी अ सिंगल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेलिंग द अर्बन पीपल, telling the Mumbai, the Delhi people, do not use pesticides in your home for killing cockroach or for killing mosquitoes. They target only the farmers. They target only the agriculture. So the question is there a hidden design behind their campaign?
Presented by Crop Care Federation of India. JagdishTaylor.com, KoilaDiggers.net, MucharBabar.com, ForeignCheerleaders.net, Acupuncture.com, PetrolPasha.net, DJJignesh.com, NaukriFinders.net, DoodWalaBablu.com. For over 100 million domains across the globe, if it's not a .com, it's got to be a .net. Big Rock. .net websites start at just ₹299. जब कपूर साहब का बिजनेस स्पीड पकड़ता है, मेरा काम अभी बहुत बढ़ गया है। You can join from tomorrow. Thank you sir, thank you so much. तो प्रीति अपनी पहली मंजिल तक पहुंचती है। विनोद की कमाई रूट बदलती है। हाँ, हम छोटू की फीस भेज रहे हैं। अच्छा ठीक छा। और छोटू की गाड़ी निकल पड़ती है। जिंदगी के हाईवे पे कोई अकेले नहीं बढ़ता। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। मिलिए फिल से बूम 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 बूम। ये डैड है बड़े ही बैड। क्या बात है, अगर आपने गिलहरी का शिकार कर लिया बूम 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 बूम, तो समझिए कि आपने अपनी बीवी को पटा लिया। ये है दुनिया के सबसे अजीब अरबपति, डक डायनेस्टी, सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। अंकल, ये आइडिया शोरूम कहाँ पर है? क्यों? वो मैजिक रिचार्ज के बारे में पता करना था। पकड़ो। 1 2 1 आ गया आइडिया शोरूम है? 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस्ट इंटरनेट प्लान, सब कुछ। Presented by Crop Care Federation of India. मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सबके मन में एक सवाल होता है कि अगर फार्मर को ट्रेनिंग बेहतर दे दी जाए तो शायद वो इस पर आगे निकलेगा, लेकिन इसमें क्या रोड ब्लॉक है? सरकार को क्या करना चाहिए? प्राइवेट प्लेयर्स, आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, अगर उसके बारे में बताएं। बहुत इंडस्ट्री ने नक्की किया है कि किसान को डेमोन्स्ट्रेशन करो, किसान का डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाओ, किसानों को बताओ, तो किसान, हिंदुस्तान का किसान सीखने के लिए बहुत तैयार है। कोई भी किसान के पास उसको हाइब्रिड सीड दिया, बोला कितना फर्टिलाइजर यूज करने का, कभी पेस्टिसाइड यूज करने का, तो उसका आराम से डबल हो जाता है। और एक ही चीज है, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट मिलके ऑल ओवर इंडिया प्रयत्न करेगा तो जरूर सक्सेस होगा। 40 साल पहले मैंने देश के सामने भारत बनाम इंडिया की संकल्पना रखी थी। मैं आज भी देख रहा हूँ कि भारत के लिए एक अलग न्याय व्यवस्था है और इंडिया के लिए एक अलग न्याय व्यवस्था है। अगर दोनों की व्यवस्था में एक समानता लाई जाए तो मुझे लगता है कि किसान की अपनी व्यवस्था में बहुत ज्यादा संपत्ति आ पहुंचेगी। अब देखिए, अजीब बात है ये देश में, यहाँ जो अमेरिका में जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आते हैं अगले दिन यहाँ आ जाती, मगर किसानों को नहीं आ रहे। जो गाड़ी हो, कोई सेलफोन हो, कोई टीवी हो, कुछ भी हो, आ जाते। अच्छा, हमारी नेता लोग ऐसा है, अगर इनको तबीयत ठीक नहीं तो अमेरिका जाके वहां की दवाइयां, वहां के हॉस्पिटल की दवाइयां इस्तेमाल करता। मगर बदकिस्मती हमारा है किसान, हमने ये खेती को वहां अमेरिका नहीं ले जा सकते। अरे कम से कम वहां की टेक्नोलॉजी लो बोले तो भी नहीं लाते। भारत में जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन अगर आप दें? इंडिया में इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, एग्रीकल्चरली एडवांस्ड स्टेट्स क्या क्या है बोले तो मन में आपको कौन सा स्टेट आता है? सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, एपी. Now there is one thing common in this: agri inputs including pesticides are getting used increasingly higher here, okay, compared to let us say Sikkim और वो मन में नहीं आता है. Agricultural progressive state बोले तो नहीं आता है. And if you look at Sikkim का contribution भी small है, मगर you don't really quote it. So the message is that there is a clear link between pesticide use and agricultural productivity and prosperity. First is intensity of use, okay, दोनों में है, and frequency of use वो ज्यादा है वहां.
ओके, जहाँ जापान में भी ज्यादा है, ब्राजील 60 मिलियन हेक्टर्स अंडर एग्रीकल्चर, और अपना देश में 142 मिलियन हेक्टर्स, राइट. बट अपना क्वांटिटी कितना है, राइट? वी यूज हार्डली अबाउट 1 बिलियन, राइट? दे आर यूजिंग 5.5 बिलियन. उसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, बट वी आर growing towards that, but only thing, the speed, the pace is much less. Today 80% farmers are smallholders with less than 5 acres, and amongst them 60% are dryland farmers. They can't afford to purchase this anything costly. When government is giving medicines for human beings' health control, our demand as a farmer is make these pesticides also available, give the manufacturing price apart, make it available to a small farmer, whether he is in Rajasthan, Chhattisgarh or Jharkhand. Yes. Subsidy type देना चाहिए इसमें. You have to. You see, why are you giving a TB medicine free? Why are you giving a cancer medicine free? Why are you giving polio free? मिस्टर जोशी, क्या आपको लगता है कि अगर सब्सिडी दी जाए तो ये फायदेमंद होगी? मुझे लगता है सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं है. किसानों को अपने फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे तो वो सब काम पूरा हो जाएगा. मिस्टर राजेंद्र, आपसे ये जानना जरूरी है क्योंकि सबके मन में एक डर बैठा हुआ है. वो डर ये है कि अगर एग्रोकेमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा तो बीमारियां लग सकती हैं, कैंसर भी बार बार आ जाता है. ये कितनी गलत चीज है. कैंसर जैसे रोग एक या दो पदार्थों से उभरता हुआ नहीं आता, और अपने अपने शरीर में अपनी अपनी डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता बहुत मजबूत है, जैसा कि बाकी जानवरों में भी है. जनता का शंका है कि सिर्फ महामारियां खेती में इस्तेमाल करने वाली दवाइयों का है. तो हमारा पूछना है कि जैसे चर्चा में शुरू में बताया गया कि घरों में जितनी मच्छरों को मकड़ों को मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ, हर आदमी रात को सोते हुए वो जो कोई भी प्रोडक्ट का अपना इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक इसमें लगाते हुए, तो उसका हर सांस में जहर जाते और आते रहते हैं, और उसको पूरा रात भर उसको सांस लेके जहर का सांस लेके ही जीना पड़ता है. तो क्या हम ये जान के खुश होना चाहिए कि हम बाकी भी मलेरिया से बचता है, बट ये जो जहर हम सांस ले रहे हैं उससे कुछ बीमारी नहीं उड़ता है? या whatever agriculture produce we are consuming, that is the only source for cancer? बहुत बहुत वैलिड पॉइंट. एक सपोर्टिंग डेटा हम सबको मालूम है, सिंगापुर में there is no agriculture, no pesticide use. Latest data says 192 per 1 lakh population कैंसर का. अपना इंडिया का 99 per 1 lakh. कैंसर causing substances list अपना WHO लिस्ट में there is one group called group 1 carcinogen. उसमें एक पेस्टिसाइड्स भी नहीं है, एक भी नहीं है. ओके, बट द परसेप्शन क्रिएटेड बाय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स इज डिफरेंट. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मिस्टर श्रॉफ? ये जो एनजीओ से बात करते हैं, इसको कैसे हैंडल किया? इंडस्ट्री ने नक्की किया है कि हमें उसको कोर्ट में ले जाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसे सब लोग बात करते हैं, एक्शन लेने में थोड़ा स्लो है. लेकिन आपको ऑडियंस के लिए बताता हूं, सबसे बड़ा एनजीओ दुनिया में ग्रीन पीस, उसको हम कोर्ट में ले गया तो चिकागो कोर्ट में इंडिया के बाद में आर्टिकल लिखा था, उसके लिए 1 करोड़ रुपया का पेनल्टी हुआ. See, I want the general public to start thinking who these NGOs are and what is that they are doing. And who is financing them? And who is financing them? What is their background? अगर बगैर पानी का 55% हमारी लैंड जो है रेन फेड है, अगर रेन फेड के वजह से ये देश में इतनी सारी पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा, हमारी खाने का चीज ज्यादा हो रहा, उसको अपोज कर रहा. और जेनेटिक टेक्नोलॉजी अमेरिका में 15-20 साल से अमेरिका, ब्राजील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सब देश में आ गए, वो हमारे देश में आने का वो अपोज कर रहे. ये टेक्नोलॉजी जो है ये एनजीओ अपोज कर रहा. मेरा अपील यही है कि आप ये एनजीओ को थोड़ा आप प्लीज डोंट, ये इसको तो रोमांटिज मत करो, इसमें कोई रोमांटिक की चीज नहीं है. बगैर पानी का हमको 5-10 हजार रुपए का भी आमदनी नहीं रहता. अगर वही एक दफा पानी मिल गए ना, हमारी वो जमीन जो है 5 लाख से 10 लाख कीमत हो जाता, और हमारी आमदनी जो है 1 लाख से 2 लाख बढ़ता. और ये एनजीओ इसको भी अपोज करता, लिबरलाइजेशन को अपोज करता, एफडीआई को अपोज करता. फ्यूचर में सभी किसानों के लिए आजादी होगी, कीमत की भी, मंडी की भी आजादी होगी,
और टेक्नोलॉजी की भी आज़ादी हुई। मैं केवल ये पेस्टिसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में जीएम फूड के बारे में इसी तरह का अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जीएम फूड के बारे में भी पूरी आज़ादी हिंदुस्तान के किसान को मिल जाए तो आज हिंदुस्तान के किसान को जो कीड़ा मकोड़े के साथ टोमेटो खाना पड़ता है वो खाना नहीं पड़ेगा। Presented by Crop Care Federation of India. Your every look. I've desired your every move. And when I touch you, I feel inspired. Designs to desire. Hindwear Italian collection. आइए करें उन लोगों का सम्मान जो कर रहे हैं नए इंडिया का निर्माण। सबसे बेहतरीन बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स। नॉमिनेशन के लिए आज ही एसएमएस करें REA51818 पर या लॉग ऑन करें www.realestate.moneycontrol.com पर। RR Kabul presents CNBC आवास Real Estate Awards 2013 जल्द ही सिर्फ CNBC आवास पर। Presented by RR Kabul. वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। In association with Kisan Moldings Limited, the mark of excellence. And Prayag, touching life every day. Research partner Liazis Foraz. Presented by Crop Care Federation of India. शॉप मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ से आती हुई दिख रही है यहाँ पर फिलहाल। इंटरनेशनल एक्सपर्ट आके सर्वे किया, हिंदुस्तान में वेदर अच्छा है, सनलाइट है, पानी, फर्टिलाइजर, फार्म मशीनरी में एडवांस है, ड्रिप इरिगेशन, पर सब कुछ जमा करके गवर्नमेंट के साथ करेंगे तो इंडिया कैन बी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इतना अच्छा फ्यूचर है। लेकिन अभी देखो, फिनांस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि जो जो इंडस्ट्री एक्सटेंशन वर्क करेंगे उसको 150% टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा। वो पेपर पे ही है, 2 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। 60 करोड़ किसान, अगर आप गरीब है, अगर उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो खेती में आमदनी नहीं है, खेती में अगर पैसे नहीं बचे तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे ज्यादा हो सकता, अच्छा हो सकता है ये देश में, बताइए। इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर कैसे आगे जा सकता? बगैर खेती का ये देश आगे नहीं जा सकते। बगैर खेती का ये देश, ये इंडिया जो है वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते। खेती में जो है सिर्फ हमें ये चाहते थे, हमारा रज्जू भाई और हमारे लीडर शरद जोशी ने पिछले 30 साल के पहले ये कदम उठाया, हमारा किसान को लिबरलाइज करो, हमको आजाद करो, हमको मुक्ति कर दो, प्लीज रिमूव ऑल कंट्रोल्स, हमको फ्रीडम दे दो। कोई टेक्नोलॉजी हो, इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट हो, जो जोशी साहब ने 1982 में शुरू किए। मगर अजीब बात यह है, इवन आफ्टर 32 ईयर्स के बाद भी ये नहीं हो रहा। हम भी अभी भी कोशिश कर रहा। काफी इंटरेस्टिंग डिबेट थी, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और वो हम लेना चाहेंगे ताकि पैनलिस्ट उसको आंसर कर सकें। श्रॉफ साहब से पूछना चाहूंगा, आपने बार बार दोहराया इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट देना चाहिए, क्या आप कुछ शब्दों में कह सकते हैं इंडस्ट्री क्या चाहती है गवर्नमेंट से, और ये मुद्दा गवर्नमेंट तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? देखो, इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, वो भी जानता है कि क्या करना चाहिए, फिनांस मिनिस्टर जानता है क्या करना चाहिए,
लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने को आता है तभी तकलीफ हो जाती है। एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं किया अभी, वेदर करप्शन है, एंटी सोशल और एंटी इलीगल इक्विटी। हिंदुस्तान में पेस्टिसाइड बनाने का तकलीफ है, लेकिन इंटरनेशनल इंपोर्ट करने को एनकरेज मिलता है और इंडियन कंपनी को तकलीफ होता है। दुनिया में सब ठिकाने ऐसा है कि कोरिया में पेस्टिसाइड बनता है तो फॉरेन को आएगा तो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। इंडिया में उल्टा है, गवर्नमेंट पॉलिसी, करप्शन है, इन्फ्लुएंस है, क्या मालूम नहीं। लेकिन जो आप इंपोर्ट करते हैं तो इंडियन कंपनी कैसा नहीं बना सकती है, ऐसा रूल होता है इंडिया में। इसके लिए भी फाइट करते हैं, अभी कोर्ट में जाके तो इंडियन इंडस्ट्री थोड़ी जीत गई है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। सो ये हम लोग गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। मैं भी एक किसान हूं। मैं जब भी खेती करता हूं तो मुझे मुसीबत होती है कि मैं अपनी मिट्टी की जांच कैसे कराऊं। अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं तो वो 6-6 महीना, साल भर में मिट्टी के रिपोर्ट, सैंपलिंग के रिपोर्ट मुझे मिलते हैं। गवर्नमेंट तक ये बात कैसे पहुंचाए कि किसानों की ये जो मुसीबतें हैं मिट्टी जांच की, सबसे पहले वो हमें काफी गवर्नमेंट की इफिशियंसी को इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम गांवों में रहे कि सारे किसान इकट्ठा होके अपना नजदीकी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्थाएं भी आजकल शुरू हुआ है, जैसे आईटीसी है, कई संस्थाओं में ये सॉइल टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज तक लाए हैं। उनके साथ सारे लोग जुड़ के जाएं। आप अकेला अपना मुश्किल पड़ता है कि एक आदमी सब कुछ करें, तो ये पूरा गांव का जांच पड़ताल करें। पूरा जांच के लिए, पूरा गांव के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक सलाह मिले तो सबके लिए फायदा होता है। हमारा विचार है कि कम्युनिटी एक्टिविटी में इसको लाना अच्छा लगेगा और उसमें जो असर होए वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि आप तो सरकार से हैं, आप एग्रीकल्चर के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। मेरा एक ही सवाल ये है कि इतने सारे एनजीओज इतने सवाल करते हैं, इतने सारे पैनिक क्रिएट करते हैं जनता के बारे में पेस्टिसाइड्स को लेकर के, और हर 2 महीने 3 महीने पे कुछ ना कुछ उनकी झूठी रिपोर्ट्स आती है। तो सरकार अपनी तरफ से ऐसा कुछ क्यों नहीं करती कि जनता तक सही जानकारी पहुंचे? सिटीजन्स जो है ना, सरकार के ऊपर क्यों नजर डाल के बैठे हो कि सरकार ही हर कुछ करना है? हम क्यों अपने आप समझते नहीं कि ऐसा कोई एनजीओ या जो भी संस्था आप सूचित कर रहे हैं कि उनका ऐसा प्रचार चल रहा है, तो आप भी उसके साथ करने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करें? आप भी अपना एनजीओ खड़ा कर सकते हैं, आप भी अपनी विचारधारा अखबार में, मीडिया में सब कुछ बताया जा सकता है। हम चाहते हैं कि एक सोशल मूवमेंट खड़ा करें जिससे कि हम सब साथ बनके इसकी उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग क्या क्या होता है इसको जनता को समझाएं। चलिए, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज यहाँ पर आकर सवाल पूछने के लिए और डिस्कशन देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैनलिस्ट का भी करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा पूरा इंटरैक्टिव डिस्कशन आपने किया। धन्यवाद आज यहाँ पर आने। Presented by Crop Care Federation of India. छुटकव जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी।